हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर और उसका जो लास्ट हिस्से पर हम पहुंच चुके हैं। जो लास्ट टॉपिक है हमारा उस चैप्टर का वो है द आइलैंड। तो आइलैंड के अंदर क्या बताया गया है यहाँ पर, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड। जो इंडिया में क्या है, बहुत जो मेनलैंड है, बहुत बड़ी मेनलैंड है इंडिया के अंदर। बिसाइड दिस, इसके अलावा द कंट्री हैज़ टू ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो दो ग्रुप हैं आइलैंड के। अभी कौन कौन से ग्रुप हैं आइलैंड के, यहाँ नीचे दिए गए हैं आपको। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लेइंग क्लोज टू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। जो केरला के पास जो मलाबार कोस्ट है उसके आसपास जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसको लोकेट करना है मैप में। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ये जो आइलैंड है लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, किससे मिलकर बना है? स्मॉल कोरल आइलैंड से मिलकर ये बना है। अर्लियर दे वर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय, एमिनड्यू। पहले इनको क्या कहा जाता था? लक्काद्वीप कहा जाता था, मिनिकॉय कहा जाता था, एमिनड्यू कहा जाता था। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। 1973 में इनका नाम रखा गया लक्षद्वीप। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 किलोमीटर। ये कितना एरिया है इन आइलैंड का? लक्षद्वीप आइलैंड का 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कवारती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। अभी जो कवारती आइलैंड है ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। इस आइलैंड पर बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लोरा एंड फना है यहाँ पर। द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहैबिटेंट हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। जो पिटी आइलैंड है वहाँ पर मतलब कि जो है इन्होंने वर्ल्ड सेंचुरी जो है वो बनाई हुई है उसे। नाउ यू सी द elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south। अब तुम एक जो है लंबी सी चेन देखते हो आइलैंड्स की, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ। दीज आर अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कौन से हैं? अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड है। दे आर बिगर इन साइज़, बहुत बड़े हैं साइज़ के अंदर। एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर, काफ़ी संख्या में है और फैले हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इंटू द टू ब्रॉड कैटेगरीज। जो ये आइलैंड है ये दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुए हैं। द अंडेमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। नॉर्थ डायरेक्शन में जो है वो अंडेमान है और जो साउथ डायरेक्शन में है वो है निकोबार। द अंडेमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। इट इज़ बिलीव दैट these islands are an elevated portion of submarine mountains। अब ये ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड है ये जो ऊंचे उठे हुए जो सबमरीन माउंटेन्स हैं उनका ये हिस्सा है, जो कि पानी के अंदर माउंटेन्स उठे हुए हैं उनका ये हिस्सा है। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। ये जो आइलैंड ग्रुप है इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है देश को। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना इन दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड टू। इस ग्रुप ऑफ आइलैंड पर भी बहुत सारे जो फ्लोरा एंड फना की डाइवर्सिटी है, काफ़ी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की फ्लोरा एंड फना है यहाँ पर। दिस आइलैंड लाइज क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। ये जो आइलैंड है इक्वेटर के बिल्कुल पास में है और यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसा है? इक्वेटोरियल है और यहाँ पर थिक फॉरेस्ट है, गहरे फॉरेस्ट है। ए डिटेल अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ द ईच रीजन। अब एंड में क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी डिफरेंट अलग अलग प्रकार की जो जोग्राफी है या फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं जो भी हमने अभी हाईलाइट किए हैं हर रीज़न की, उसके अलग अलग अपने फीचर्स हैं। इट वुड हाउ एवर बी क्लियर दैट ईच रीज़न कम्प्लीमेंट द अदर। अब ऐसा साफ है ये बात कि एक रीजन दूसरे के लिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट द अदर एंड मेक द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। और इससे क्या होता है? ये नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं कंट्री को। द माउंटेन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। अब माउंटेन से क्या मिलता है? वाटर है, फॉरेस्ट वेल्थ मिलती है, फॉरेस्ट काफ़ी मात्रा में मिलते हैं यहाँ पर। नॉर्दर्न प्लेन आर द
ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री। अब नॉर्दर्न प्लेन में क्या होता है, अनाज बहुत सारा उगता है, तो ये ग्रीनरीज है हमारे देश की नॉर्दर्न प्लेन। दे प्रोवाइड द बेस फॉर द अर्ली सिविलाइजेशन। इन्होंने जो है नॉर्दर्न प्लेन ने बेस दिया है अर्ली सिविलाइजेशन को भी, यहीं फली फूली थी ये अर्ली सिविलाइजेशन। द प्लाटू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। अब जो प्लाटूज है वहाँ पर मिनरल बहुत मात्रा में है, विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। अब मिनरल बहुत ज़्यादा है तो जिसका मतलब क्या है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन में। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। अब जो कोस्टल रीजन है या जो आइलैंड है वहाँ पर क्या है, साइट्स हैं फिशिंग करने के लिए या पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटी वहीं से ही होती है। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से जो ये अलग अलग फिजिकल फीचर हैं धरती के, लैंड के, ज़मीन के, इससे क्या होता है फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं डेवलपमेंट की वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आगे ये एक्सरसाइज है, ये मैं आपको सेंड कर दूँगी, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। और यहाँ तक पढ़ने में जो प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।